वेलकम टू हेवनली डिज़र्ट्स एंड मोर। मैं ललिता मुनोम। आज हम चॉकलेट केक की रेसिपी देखने जा रहे हैं और साथ ही हम इसमें आइसिंग भी करेंगे, वो भी एकदम सिंपल तरीके से, बिना कोई नोजल और बिना कोई इक्विपमेंट से, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बनेगी और कोई भी बिगिनर्स भी इसे बना सकता है। एकदम सिंपल और बेसिक है, लेकिन देखने में बहुत अच्छा दिखेगा। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये केक अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बॉल में 100 ग्राम मैंने दही लिया है। ये ज्यादा खट्टा दही नहीं है, फ्रेश दही है। अब हम इसमें 80 ग्राम कैस्टर शुगर डालेंगे। अगर आपके पास कैस्टर शुगर नहीं है तो आप शुगर पाउडर भी ले सकते हो। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से बीट करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसे 5 मिनट के लिए बाजू में रख लेते हैं, जब तक हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेते हैं। मैंने 160 ग्राम मैंने मैदा लिया है। मैंने मैदा लिया है। 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर लिया है। 20 ग्राम्स डार्क कोको पाउडर। हाफ टीएसपी बेकिंग सोडा। 1 टीएसपी बेकिंग पाउडर। इन सारी सामग्री को अच्छे से छान लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने 2 बार छान लिया है, जिससे सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम जो हमने शुगर और दही को मिक्स किया था, उसमें 90 ml तेल डालेंगे। 1 टीएसपी वेनिला एसेंस और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 100 ml जितना दूध डालेंगे और सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके ये जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के रखा था, इसे मिक्स करेंगे। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। सारे मिक्सचर को हमें 2 मिनट के लिए अच्छे से बीट करना है। दो मिनट के लिए मैंने बीट कर लिया है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। हमें बहुत ओवर बीट नहीं करना है। 7 इंचेस की ट्रे पर ग्रीस कर बटर पेपर लगाया है। अब हम ये मिश्रण को इसमें डाल देंगे। तीन से 4 बार हम इसे अच्छे से टैप करेंगे और 180 डिग्री पर हम इसे 35 मिनट के लिए बेक होने के लिए रखेंगे। आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने 1.5 कप पानी लिया है, हाफ कप शक्कर ली है, 1 टीस्पून अगर लिया है। तो इन तीनों सामग्री को एक भगोनी में डालकर हमें शक्कर गलकर 1-2 उबाल आने तक हमें उबालना है। चलिए इसे उबाल लेते हैं। अच्छे से इसे हिला लेना है ताकि चीनी वगैरह जो भी है अच्छे से मिक्स हो जाए। 1 से 2 उबाल आने तक हमें उबालना है। पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब गैस बंद कर लेते हैं हम और इसे हम एक प्लेट में डाल देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं आधा घंटे के लिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है, जब तक हम चॉकलेट्स बना लेते हैं। मैंने एक स्ट्रिप डार्क चॉकलेट को इस तरह से बारीक कट कर लिया है।
अब हम इसे डबल बॉयलर में इसे मेल्ट करेंगे। पानी गरम रखा है। अब इस गरम पानी के ऊपर हम इस चॉकलेट को रखेंगे इस तरह से और चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। इसे हिलाते हुए हमें मेल्ट करना है। चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसे अच्छे से हिला लेंगे। इसमें अगर कुछ छोटे मोटे लम्स रहेंगे तो ये सारे निकल जाएंगे। एकदम स्मूथ चॉकलेट बन जानी चाहिए। इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें हल्का सा ठंडा होने देना है। उसके बाद हम इसे मोल्ड में डालेंगे। हमने इस तरह का मोल्ड लिया है। आप आपकी पसंद का कोई भी मोल्ड ले सकते हो। अगर आपको बॉटल शेप में चाहिए तो इस टाइप के छोटे बड़े अलग अलग तरह के शेप्स आते हैं, आप वो ले सकते हो। अब हम इसमें चॉकलेट को डालेंगे। इसे 2 से 3 बार टैप करेंगे और इसे फ्रीजर में रखेंगे 5 मिनट के लिए। चलिए इसे फ्रीजर में रख लेते हैं। चॉकलेट हमारी ठंडी हो गई है, इस तरह से घट हो गई है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। इसको उल्टा करके थोड़ा सा हमें झटकना है। चॉकलेट बन गई। अब हम इसे इसकी डिटेलिंग करते हैं। को इस तरह से है, इस पर थोड़ा सा हम चॉकलेट लगाएंगे, मेल्टेड चॉकलेट। अब इस पर टूथपिक लगा रखेंगे इस तरह से और दूसरा जो भाग है इसको इस तरह से चिपका देंगे। हमें इसे बॉटल का शेप देना है। इस तरह से हम सारी बना लेते हैं। मैंने व्हिप क्रीम को फ्रीजर में से निकालकर 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। तो फ्रिज में रखने से मेरा व्हिप क्रीम इस तरह से थोड़ा सा क्रडल और थोड़ा सा लिक्विड जैसा बन गया है। हमें एकदम लिक्विड भी नहीं लेना है और ज्यादा आइस भी नहीं लेना है। इस तरह से आपको व्हिप क्रीम लेना है। चलिए अब हम इसे बीटर से बीट कर लेते हैं। इसे हमें मीडियम टू हाई स्पीड पर बीट करना है। इसे बीट करने के लिए 7 से 8 मिनट लगेंगे। फिर हमें इसे चेक करना पड़ेगा। चलिए इसे बीट कर लेते हैं। हमारा व्हिप क्रीम अच्छे से सॉफ्ट पीक आने तक हो गया है। क्रीम को नीचे नहीं गिरना चाहिए, इस तरह से स्टिफ रहना चाहिए। चलिए अब हम गनाश बना लेते हैं। आधा कप मैंने डार्क चॉकलेट लिया है, इसे कट कर और 1/4 कप मैंने अमूल फ्रेश क्रीम लिया है। दोनों को मिलाकर हमें 1 मिनट के लिए पैन में डालकर गरम करना है। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में आप इसे 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर सकते हो। फिर हमारा गनाश बन जाएगा। चलिए इसे बना लेते हैं। हमने जो आइस क्यूब के लिए सेट किया था वो हमारा सेट हो गया है इस तरह से अच्छे से। अब हम इसे कट कर लेंगे क्यूब्स के जैसे छोटे छोटे। इस तरह से हमारा आइस क्यूब्स बन जाएंगे। केक बन के रेडी है और ठंडा हो गया। अब हम इसे साइड से नाइफ से इस तरह से कर लेते हैं, लूज कर लेते हैं और इस तरह से अब हम इसका पेपर निकाल लेते हैं, बटर पेपर। इस तरह से एकदम सॉफ्ट केक बना है। इस तरह से एकदम सॉफ्ट केक बना है। चॉकलेट केक लिया है। अब हम इसे 3 भागों में डिवाइड करेंगे। इस तरह से 3 भागों में हम इसे कट करेंगे।
आइसिंग कर लेते हैं। हम थोड़ा सा क्रीम लगाएंगे केक बेस पर और इस पर केक रखेंगे। मैंने 200 ml पानी लिया है, इसमें 1 टेबलस्पून शक्कर लेकर डिसॉल्व किया है, मिक्स किया है। अब हम इसे इस केक पर डालेंगे। इस बॉटल के मैंने छेद कर दिए हैं, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहे तो चम्मच की मदद से भी डाल सकते हो। इस तरह से हमें केक को अच्छे से मॉइस्ट करना है। अब हम इस पर गनाश भी डाल सकते हैं, और आपके पास इस तरह का हर्षे सिरप है तो आप वो भी डाल सकते हो, या फिर आप गनाश बना के भी डाल सकते हो। इस तरह अच्छे से डाल देंगे। अब हम इस पर व्हिप क्रीम डालेंगे। व्हिप क्रीम को पाइपिंग बैग में डाल दिया है। अब हम नीचे से होल कर लेंगे। अब हम इसे इस तरह से डालकर स्प्रेड कर लेंगे। हमें बहुत ज्यादा क्रीम नहीं डालना है, इस तरह से अच्छे से हमें स्प्रेड कर लेना है। इसी तरह से हम अब जो नीचे का भाग है वो बीच में रखेंगे, और इस पर भी शुगर का जो पानी बनाया है वो डालेंगे। चॉकलेट का गनाश डालेंगे। क्रीम डालेंगे। और इवनली स्प्रेड करेंगे। इसी तरह से हम तीसरा भाग भी रख देंगे। और इसे भी मॉइस्ट करेंगे। गनाश डालेंगे। इसी तरह हम सारे केक को अच्छे से कवर करेंगे। अब हम एक बार इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। 10 मिनट हो गए, हमने फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम व्हिप क्रीम को डालेंगे इस पर। और एक मैंने इस तरह से प्लास्टिक की शीट ली है डाइनिंग टेबल की। आपके पास अगर कोई भी गट शीट रहे तो आप वो ले सकते हो। इस तरह से थोड़ी सी वैसे बेंड होनी चाहिए। अब हम इसे गुनगुने पानी में डिप करेंगे। इस तरह से हमें डिप करना है और व्हिप क्रीम को इस तरह से हमें फैला लेना।
फिर से पानी में डिप किया है मैंने, गुनगुने पानी में पानी को निकाल दिया है। अब इस तरह से हमें फिनिशिंग देनी है। गुनगुने पानी में अगर आप इसको डिप करके लगाएंगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब हम साइड्स में इसको क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं पहले। बन गया है। ब्लैक कलर लिया है थोड़ा सा, 2 ड्रॉप जितना। अब एक ब्रश या टूथपिक की सहायता से आप इसे इस तरह से लगाकर शेड दे सकते हो। इसे हमें हल्के हाथों से करना है। ब्रश को एक बार अच्छे से हिला लेंगे और इसे हम एक पाइपिंग बैग में डाल देंगे। अब हम इसको कट कर लेते हैं। इस तरह से हमें डाल देना है। अब हम इस आइस क्यूब्स को इस पे डाल देते हैं। चूरा है, इसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। और इसको इस तरह से थोड़ा डाल देंगे। बनाई थी उसको गोल्डन रैप से ढक्कन की तरफ और नीचे पेपर कट कर कर इस पर लगा दिया है। और अब हम इसको इस पर सेट करेंगे। ये जो मैंने आधी आधी रखी थी इस तरह से इसको आधे पे रैप कर लिया है। इस तरह से इसको भी हम इस तरह से लगा देंगे। हमारा केक बनके रेडी है। एकदम आइस क्यूब और बॉटल्स के साथ में बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल तरीके से और जल्दी से बन जाता है। इसमें कोई तरह की नोजल्स वगैरह की हमें आवश्यकता नहीं रहती है। हम आराम से इस केक को बना सकते हैं।